डिजिटल अरेस्ट के मामले, साइबर फ्रॉड के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर चिंतित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों को लेकर सीबीआई को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। डिजिटल अरेस्ट के मामलों को लेकर अब सीबीआई सारे मामलों की पैन इंडिया जितने भी मामले हैं वो जांच करेगी, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि सीबीआई को राज्य सरकारें जो हैं सहयोग करेंगी और अब सीबीआई जो है डिजिटल अरेस्ट के सारे मामलों की पैन इंडिया जांच करेंगी। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई की और इस दौरान कहा कि डिजिटल अरेस्ट तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम है। इसमें ठग खुद को पुलिस, कोर्ट या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताते हैं। वीडियो ऑडियो कॉल के जरिए पीड़ितों, खासकर सीनियर सिटीजन को धमकाते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि साइबर ठगी में उपयोग हो रहे बैंक खातों को तुरंत ट्रैक और फ्रीज करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा। इससे पहले 3 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों में लगभग 3000 करोड़ की ठगी का पता चला है। अदालत ने इसे आयरन हैंड से निपटने लायक गंभीर राष्ट्रीय समस्या बताया था। दरअसल हरियाणा के अंबाला जिले के बुजुर्ग दंपत्ति से 3 से 16 सितंबर के बीच 1.05 करोड़ की ठगी हुई थी। दंपत्ति को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फर्जी साइन और जांच एजेंसियों के नकली आदेश दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया था। पीड़ित ने 21 सितंबर को सीजेआई को चिट्ठी लिखकर पूरी बात बताई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद से एक्शन लिया है। आपको बता दें कि साइबर ठगी के 3 प्रमुख तरीके होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट स्कैम, दूसरा होता है डिजिटल अरेस्ट स्कैम और तीसरा होता है बॉस स्कैम। सुप्रीम कोर्ट के जो सीबीआई को निर्देश हैं वो भी आपको बता दें। आईटी इंटरमीडियरीज सीबीआई को सभी आवश्यक डेटा और सहयोग देंगे। सीबीआई विदेशी साइबर अपराधियों तक पहुंचने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। बैंक अधिकारियों की भी जांच होगी जो धोखाधड़ी में शामिल म्यूल अकाउंट्स को ऑपरेट करने में मदद करते हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट और राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि एक व्यक्ति संस्था को एकाधिक सिम जारी ना हो, क्योंकि इन्हें साइबर अपराधी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय साइबर क्राइम को कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाएं ताकि सीबीआई और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल हो। तो बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए और डिजिटल अरेस्ट के जो बढ़ते मामले हैं जिनमें करोड़ों की ठगी की जाती है, लोगों को इतना बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि ये असल में कोई उन्हें पुलिस महकमे से कोई जज या कोई अधिकारी फ़ोन कर रहा है या फिर वो साइबर ठग हैं जो आपके सालों भर की कमाई को, जमा पूंजी को हड़पना चाहते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी अब इस पूरे मामले को लेकर सख्त हो गया है और सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों को हल्के में ना लिया जाए। भोले भाले मासूम लोगों के पूरे जीवन की जमा पूंजी को जिस तरीके से ये साइबर ठग स्क्रीन के पीछे बैठे एक क्लिक में लूट कर ले जाते हैं, वो ना हो, उस पर कड़ा एक्शन लिया जाए। इसके लिए अब सीबीआई जो है पैन इंडिया इन पूरे मामलों की जांच करेगी जिसमें राज्य सरकारें उनका सहयोग करेंगी।